राजधानी भोपाल में विधानसभा के बाहर एक तस्वीर नजर आई। विधानसभा के बाहर भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार धरने पर बैठे थे, नहीं, अभी भी हैं। ये वही विधायक जी हैं जिनकी खबर आपको कुछ दिन पहले विस्तार से दिखाई थी। विधायक जी का सरकारी डॉक्टर से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद विधायक जी ने डॉक्टर पर गाली देने का आरोप लगाया था। जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो विधायक जी ने कलेक्टर पर भी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद विधायक जी ने विस्तार न्यूज पर खेद भी जताया था। लेकिन अगले दिन बिना इजाजत प्रदर्शन करने पर विधायक कमलेश्वर डोडियार को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। लेकिन अब जेल से छूटने के बाद विधायक कमलेश्वर डोडियार जब विधानसभा पहुंचे तो सदन के अंदर नहीं गए, सदन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। खास बात यह है कि विधायक जी मौन धरने पर बैठे हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, बस अपनी मांगों का पोस्टर अपनी पीठ पर लगा रखा है। विधायक जी का कहना है कि डॉक्टर ने जो गाली दी वो पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। अब धरने पर बैठे विधायक जी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका साथ देने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जरूर पहुंचे। उमंग सिंगार ने विधायक कमलेश्वर डोडियार का साथ देते हुए कहा क्या है, पहले ये देख लीजिए, फिर आपको विधानसभा भी लेकर चलूंगा। जहां अभी विधायक जी क्या कर रहे हैं ये देखना है तो मेरे सहयोगी विवेक पांडे की रिपोर्ट देखिएगा। लेकिन पहले उमंग सिंगार उनके समर्थन में क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष, सुनिए। विधायक किसी भी पार्टी का हो, जनप्रतिनिधि है और उसकी बात का सम्मान होना चाहिए। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पे के द्वारा अत्याचार होता है, खुलेआम मारपीट होती है, लेकिन उन पे कोई केस नहीं बनता। एक आदिवासी विधायक पे केस बनाया जा रहा है। शाम होते होते एमपी विधानसभा के प्रमुख सचिव विधायक जी को मनाने पहुंचे, लेकिन विधायक जी नहीं माने। भाई साहब, विधानसभा की आज की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, सभी विधायक अपने घर जा चुके हैं, ठंड है, लेकिन कमलेश्वर डोडियार अभी भी विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। और मैंने आपसे कहा था ना कि अभी क्या स्थिति है, यही दिखाने, यही देखने, यही जानने पिछले 5 घंटे से मेरे सहयोगी भी विधानसभा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कौन वहां खड़ा है देख लीजिए, विवेक पांडे। ठंड है, लेकिन मुझसे जब विवेक पांडे की बात हुई तो मैंने विवेक से कहा कि विवेक, आप दिन भर विधानसभा की कार्रवाई में नजर बनाए हुए हैं, तो प्लीज थोड़ी देर और रुकिए और ये तस्वीर भी दर्शकों को दिखाते जाइए। इतनी ठंड में वहां विधायक जी धरने पर बैठे हैं और मेरे सहयोगी विवेक पांडे विस्तार न्यूज के दर्शकों को तस्वीर दिखाने के लिए वहां डटे हुए हैं। विवेक, एक बार तस्वीर पूरी घूम के दिखा दीजिए कि क्या स्थिति है। घूम लीजिए, एक चक्कर लगा लीजिए, उसको परिक्रमा का नाम भी दे दीजिए। और विधायक जी से एक बार कहिएगा जरूर कि वो ज्ञानेंद्र तिवारी जो आपसे बात किए थे वो बात करना चाहते हैं, मौन तोड़ेंगे या नहीं। दिखा दीजिए क्या हालात हैं अभी वहां। बिल्कुल 8 घंटे से अधिक समय हो चुका है। सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार और डॉक्टर के सस्पेंशन की मांग को लेकर अभी विधानसभा के बाहर, यहाँ पे गांधी प्रतिमा के बाहर बैठे हुए हैं। कांग्रेस के यहाँ पे कई बार विधायक आ चुके हैं, उन्हें मना चुके हैं। एक और विधायक यहाँ पे बैठे हुए हैं, हरदसी आते हैं, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे हालचाल ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में संविधान रखा हुआ है और यहाँ पे ये लिखा गया है, जय जोहर जय संविधान, मध्य प्रदेश सदन चलेगा कानून से। हालांकि वो स्पष्ट कह चुके हैं कि वो किसी से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार उनकी बात मान नहीं रही है। डॉक्टर का अभी तक सस्पेंशन नहीं हुआ है। एक बार मैं फिर उनसे बात करने की कोशिश करता हूं, क्या वो कुछ कहेंगे या फिर नहीं। मेरा धरना चालू रहेगा जब तक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई बोल दिए। तब तक ये विस्तार जो मौन व्रत था वो अभी तोड़ा है आपके सामने। और मैं ज्ञानेंद्र जी पूछ रहे हैं कि कब तक पूरी रात बैठेंगे क्या आप? मैं पूरी रात की 1 महीना हो जाए, साल भर हो जाए तो ये मैं बैठने वाला। मैंने ठान लिया कि जब तक कार्रवाई ना हो तब तक मैं अपना धरना खत्म नहीं करूंगा। अगर ये चाहे सरकार तो मुझे उठाकर जेल में डाल सकती है, मैं तैयार हूं जेल में जाने के लिए। लेकिन अब जब मौन टूट गया है, क्या बातचीत? विवेक, जब मौन टूट गया है तो जरा अपना ईयरपॉड लगा दीजिए उनके कान में, अपना ईयरपॉड लगा दीजिए। विधायक का मौन धरना टूटा, ये ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए भाई। विस्तार न्यूज में एक ब्रेकिंग लगाइए जरा। विधायक जी, मैं ज्ञानेंद्र तिवारी बोल रहा हूं। पिछली बार मेरी आपसे बातचीत हुई थी, अब चूंकि आपने विस्तार न्यूज में ही अपना मौन तोड़ा है तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पहले तो इतनी ठंड है, इतना कष्ट मत बर्दाश्त कीजिए, मान जाएगा प्रशासन। प्रमुख सचिव और विधायक मना ही तो रहे हैं आपको। विधायक जी नहीं, लेकिन डॉक्टर ने जो गाली दिया है इससे मेरा पूरा समाज अपमानित महसूस कर रहा हूँ। आज मैं एक विधानसभा सदस्य हूँ, लेकिन ये मुझे वो जानते हुए हमने कहा कि मैं विधायक हूँ, उसके बाद भी उसने डॉक्टर ने गालियाँ दी है, तो ये गालियाँ तो सबको लगी, 230 विधायकों को लगी हैं। दूसरा, मैं समाज की बात करूँ तो मैं आदिवासी वर्ग से आता हूँ। पूरे देश के सभी लोगों को आक्रोश है, सारे लोग आक्रोश में हैं।
देखा भी होगा आप लोगों ने 11 तारीख को रतलाम में, अभी भोपाल की तैयारी चल रही है, भोपाल में आंदोलन की। अभी तो मैंने कहा कि अभी आंदोलन की तारीख तय नहीं करी, देखते हैं सरकार का क्या रवैया है, कार्रवाई करती कि नहीं करती, उसके बाद तय किया जाएगा। तो जी जो है, आप लोग इतने बहुत देर से आक्रोश में हैं इतने मेरे देर से शांत थे, लेकिन विस्तार न्यूज के लिए आपने अपना मौन तोड़ा है और आपने अपनी बात कही है, इसके लिए आपका धन्यवाद तो जरूर ज्ञापित करूंगा मैं। क्या लगा आपको कि विस्तार न्यूज आपकी आवाज आपके लोगों तक पहुंचाएगा, इसलिए शायद आपने बोला? धन्यवाद। हाँ बराबर। क्या लगा आपको, क्या लगा आपको, क्या ये उम्मीद? आपने सुना कि कमलेश्वर डोडियार कह रहे हैं कोई देखिए, बात नहीं। कमलेश्वर डोडियार ने फिलहाल बातचीत की है विस्तार न्यूज से और उन्होंने कहा है कि एपी सिंह भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं और भरोसा दिलाया गया है कि कार्रवाई होगी। लेकिन कमलेश्वर डोडियार इस वक्त यही कह रहे हैं जब तक इस्तीफा नहीं तब तक धरना खत्म नहीं होगा। कांग्रेस के तमाम सारे विधायक यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष से कोई भी मंत्री यहाँ पे नहीं पहुंचे, कोई भी आदिवासी विधायक या फिर मंत्री नहीं पहुंचा। चलिए ठीक है, विवेक पांडे, आप इतने देर से डटे रहे और विधायक की मैं समझ गया आप इतने देर से आप डटे रहे, लेकिन विवेक आप बहुत बड़ी खबर दे के जा रहे हैं, बहुत बड़ी खबर दे के जा रहे हैं। आपकी वजह से न जाने कितने मीडिया चैनल वाले लोग अब विधायक से बात कर पाएंगे। विवेक, इसे ही कहते हैं रिपोर्टर की मेहनत, रिपोर्टर की शिद्दत की खबर को अंजाम तक पहुंचाना। विवेक पांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लेकिन ठंड है, अपना ख्याल भी रखिएगा। विवेक, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बड़ी खबर तो देखिए मैंने आपको दे दी। विधायक जी कितने देर से मौन बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने कहा कि क्या आपको लगा कि विस्तार न्यूज आपकी आवाज आपकी जनता तक पहुंचाएगा इसलिए आप बोले हैं? उन्होंने कहा बराबर यही है विस्तार न्यूज, यही है आपका अपना चैनल। अब ये कमलेश्वर जो विधायक बैठे थे, इनके जितने भी समर्थक हैं वो ये सुन पाए होंगे पहली बार। उनके पास ये खबर तो थी कि विधायक जी धरने पर बैठे हैं, लेकिन पहली बार वो ये सुन पाए होंगे कि मैं अपनी जनता, मैं अपने समुदाय, मैं अपने आदिवासी भाइयों के लिए बैठा हूं। हमने ये खबर भी दिखा दी कि विधानसभा के प्रमुख सचिव ने उन्हें मनाने की कोशिश की है, यानी कि विधानसभा प्रशासन भी ये कोशिश कर रहा है कि विधायक जी ठंड है, काहे जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उठ जाइए, अपना ख्याल रखिए। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक भी उनका हाल चाल जानने पहुंच रहे हैं। खैर, उनका मुंह जो मौन था उसको हमने खुलवा दिया है। अब उनकी आवाज भी सरकार तक पहुंचेगी, लोग हो सकता है सुनेंगे, समझेंगे, तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। और कहा जाता है कि किसी भी समस्या का समाधान, आप समझ रहे हैं, बातचीत से निकल जाता है। हमारा मकसद यही था, विस्तार न्यूज आपके अपने चैनल का मकसद यही था कि एक जनप्रतिनिधि ठंड में रात भर क्यों बैठे। और देखिए, इत्तेफाक ऐसा कि विधायक जी ने विस्तार न्यूज का माइक देखा और बोल पड़े।